प्रिय आत्मन, अब कुछ ऐसा ये स्टीरियोटाइप हो गया है मेरा सिस्टम कि नित्य क्रियाएं प्रारंभिक पूरी करते ही और बैठ गया। मन में क्या सोचा था? मन में सोचा था आज मैं प्रातःकाल यहाँ से चला जाऊंगा बगीचे में और वहाँ बैठूंगा, वहीं से जो कुछ कहना होगा कहूँगा और फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन नहीं हुआ। ये क्या होता है? आदत पड़ जाती है। किसकी आदत पड़ जाती है? शरीर की आदत पड़ जाती है। शरीर की आदत कौन डलवा देता है? मन डलवा देता है। मन कैसे होता है? मन स्वाभाविक रूप से चलता उछलता रहता। अभी सबके साथ है। कई बार ऐसा होता है जब शरीर किन्हीं कारणों से कारण अनेक होते हैं संसार में, तो जब थोड़ा सा शिथिल होने लगता है तो इस प्रकार का जो जीव है, इस प्रकार का जो प्राणी है, या यूं कहें जो इस प्रकार का मनुष्य है, वो फिर चिंतन करने के लिए विवश हो जाता है। क्यों भाई आज हमारा मन ये क्यों नहीं हो रहा है? अब हम ऐसा क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? अच्छा हम वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो उसको लगता है कि शरीर कमज़ोर है, तो इसको औषधि चाहिए, कि कोई संयम चाहिए, कि कोई आश्रय चाहिए, कि क्या चाहिए, तरह तरह की बातें आती हैं। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे यह परिपक्वता और आती चली जाती है। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। ऐसी परिपक्वता की जो अनुभूति करते रहते हैं उनका जीवन उस समय भी बोझ नहीं होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो इसका अनुभव नहीं करते हैं, केवल ये सोचते हैं कि हाय वैसा क्यों हो गया, ये कैसे सुधरे, किनकी सहायता लें, किस डॉक्टर के पास जाएं, कैसे करें, क्या न करें, जितनी व्याकुलता होगी उतनी ही समस्याएं खड़ी होंगी, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। अब मैं जो सोच रहा था उसको मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? शरीर उतना उत्साहित नहीं था। और जब शरीर उत्साहित नहीं होता तो कहता है अच्छा अभी थोड़ी देर के बाद चलेंगे। फिर लगता है नहीं कुछ थकान आ रही। फिर रहता है अच्छा नहीं कोरोना में ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादातर घर में रहिए। घर में रहते रहते ऐसा लगता है कि नहीं सारा शरीर जकड़ जा रहा है। अच्छा एक बार मैं इतनी दूर गया, उसके बाद थक गया, पहले नहीं थकता था। ऐसा क्यों थका? आयु के कारण थका कि अभ्यासहीनता के कारण थका? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। समय ज़्यादा बीत न जाए इस कथा कहानी में, इसलिए मैं मूल बिंदु पर आने की चेष्टा करता हूँ। वैसे मैंने व्हाट्सएप देखे 72 इसमें पड़े थे। मैंने कोई ज़रूरी न हो खोल दिया, ये भी मन का ही लालच था। खोला, कुछ ऐसे थे, कुछ वैसे थे, कुछ किस तरह के थे, निपटा कर और उसके बाद आधे अधूरे देखकर एक आदमी मन लगा कर अच्छा इसको जरा देखें, आगे बढ़ गया। फिर मुझे क्या लगा कि ये जो बहुत अपने अच्छे लोगों का ये संगठन है या भीड़ है या दल है या लोग हैं या आपस का ये समाज है, कुछ भी शब्द कह लीजिए जो आपको बुरा न लगे, उसमें ज़्यादातर क्या ऐसे ही है कि जो अपनी बात कहकर अपने को हल्का कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे के लिए उपायों को दूसरे पर छोड़ देते हैं। अरे मैंने इतना किया, ये भी तो कुछ करे। एक संत प्रचारक थे, मैंने बहुत लंबा समय उन लोगों के बीच में बिताया और बहुत अच्छे अच्छे योग्य थे। तो कई बार ऐसे सुनाते थे कि एक ऐसा हो गया और कोई कहे कि अरे भाई ऐसा करो, भाई ऐसा करो, भाई ऐसा करो, वैसा करो। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद किसी ने इस प्रकार की बात कही कि एकदम से हाँ 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 हम ऐसा करेंगे, और कथा सुनाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वो बड़ी रोचक, बड़ी मोहक कथाएं, ये घटनाएं लोग गढ़ भी लेते हैं। तो मेरे प्यारे आत्मीजन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वर। ईश्वर ऐश्वर्य है जिसके पास,
शक्ति है जिसके पास, क्षमता है जिसके पास, और सचमुच का ईश्वर जो है संयम है उसके पास, और साधना के मंत्र हैं उसके पास, ऐसा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सब लोगों के हृदय स्थल में विराजमान है। लेकिन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे किसी रेलगाड़ी में बैठकर आदमी विवश हो जाता है कि जहाँ जिस स्टेशन पर खड़ी होगी वहीं उतर पाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा तो शरीर चितर जाएगा। ऐसे ही यह जो गृहस्थ, यह जो संसार, यह जो तमाम प्रकार का आवरण है, इसमें हम बैठे हुए हैं और ये चल रहा है, चल रहा है। संसार का नाम ही साहित्य में पढ़ाया जाता है संसृति इति संसारः, जो संसरण कर रहा है वही संसार है। सूखी रेत सूखी मिट्टी में भर लीजिए, सूखी रेत सूखी मिट्टी में मुट्ठी में भर लीजिए और ऐसे पकड़े रहिए तो धीरे धीरे वो उंगलियों की दरारों से बाहर हो जाती है, थोड़ी बहुत चिपकी रहती है जो पसीने सीने का आधार पा जाती है, सरकती रहती है। हम समझते हैं कि हमारी मुट्ठी में रेत है, रेत चली जाती है। संसार इसी प्रकार का है। और यह संसार किस सहारे पर चलता है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय में चले जाइए। अब परमात्मा रूप में जो सर्वत्र व्याप्त है तो हम भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा का अंश है, हम भी परमात्मा को धारण किए हैं, परमात्मा की मूर्त हमारे भीतर विद्यमान है। लेकिन विश्वास कैसे आए? यह सब सारा जो गड्ढ-मड्ढ है, इसी में भक्ति है, इसी में ज्ञान है, इसी में वैराग्य है, इसी में राग है। और यह सब इस भारतीय संस्कृति में बड़े सलीके से वेद से लेकर आज तक की कथाओं में व्याप्त है। अभी भी गांव का कोई अपढ़ आदमी कोई कथा सुनाता है तो ऐसी ही आशावादी कथा सुनाता है। ये इस भारतवर्ष के रोम रोम में व्याप्त हो गया है। लेकिन बड़ा अजब अब उसको स्वरूप कहें कि स्वभाव कहें, रूप कहें कि भाव कहें कि क्या कहें, जब इस समय बैठते हैं, आज सवेरे मैंने ट्वीट में कुछ थोड़ा लिख दिया, सवेरा सवेरा जैसा नहीं लगता, रात रात जैसी नहीं लगती। और पहले तो हम लोग जब इस समय सितंबर आता था तो बड़े उत्साह में वार्षिकोत्सव की तैयारी में जुट जाते थे, एकदम मस्ती रहती थी। सवेरे हल्की हल्की सी सर्दी अनुभव होने लगती थी, शाम को गर्मी होती थी। और उसके बाद ऐसा सितंबर हुआ, फिर अक्टूबर आया, फिर विजयादशमी हुई, फिर देश दर्शन हुआ, एकदम ऐसा लगता था चुटकी बजाते समय बीत रहा। आज लगता समय बीत नहीं रहा है। क्यों? दुख में समय बीतता कम है, यानी ऐसा लगता अचल होकर खड़ा है, और सुख में पता नहीं चलता कितनी जल्दी बीत गया। आज पूरा दुखमय है वातावरण, संपूर्ण विश्व में काम सब हो रहे हैं, लेकिन बड़ी आशंकाओं से ग्रस्त होकर काम हो रहे हैं। अब ऐसे में वे संत, वे महंत, वे ज्ञानी, वे विवेकी, वे साधक, वे सिद्ध जो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, अब उनसे मेरा संपर्क नहीं। आपका किसी को हो तो आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन यह जो थोड़ी देर की आत्मस्थता है, जो हम आपके साथ जुड़ने की चेष्टा करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको दीन दुखी परेशान ऐसा नहीं, हंसते खिलखिलाते ऐसे नौजवान मेरे मानस की दृश्यावली में ऐसे आते हैं। और फिर क्या आता है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं इनको तैयार करूँगा। कभी चाणक्य का स्वरूप बनकर, और कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ,
यह जब भाव मेरे भीतर या आपके भीतर आता है, तब फिर समझ में आता है कि सचमुच में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् सर्व सब जगह व्याप्त है। और अगर इस यंत्र में हम आरूढ़ हैं और हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन से उतर नहीं सकते, तो ट्रेन में हम क्यों बैठे थे, यह अगर विचार कर लेंगे तो स्टेशन आते ही तत्परता पूर्वक उतर जाएंगे। यह जिसके जीवन के साथ जुड़ जाता है। ट्रेन में हमको किसी ने व्यवस्था में फेंक दिया कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ। मेरे आत्मीयजन, आज मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि परमात्मा की इच्छा यानी हमारी इच्छा सब मिलकर अगर संसार में मैं आया हूँ तो कर्म के लिए आया हूँ, धर्म परायणता के लिए आया हूँ, और उससे इस प्रार्थना के साथ प्रयास भी करता हूँ कि जब तक ये शरीर कुछ भी करने के योग्य है, कुछ भी, तब तक इसको निष्क्रिय न बनाया जाए। और कई बार होता है कि शरीर कमजोर हो जाता है लेकिन मस्तिष्क जागृत रहता है। ऐसे समय में उस मस्तिष्क के उत्साह, उस मन के उत्साह को अपने शरीर के बजाय दूसरे के शरीर में स्थापित करके देखिए। जो बच्चे हैं, आपके गृहस्थी में बच्चे होंगे, आपके छोटे होंगे, भाई होंगे, कुछ होंगे, उनके शरीर में स्थापित करके दे। वो कैसे होगा? वो होगा, आपको लगेगा कि यही मैं हूं। उनके प्रति प्रेम, आत्मीयता तो आकर्षित होते चले आएंगे। इसी को कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जीवन पर्यंत मैग्नेटिक बनी रहती है। कुछ बूढ़े होते हैं, उनके पास बच्चे दौड़ कर जाते हैं, कुछ बूढ़े खड़ूस होते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता है, एकदम भागते हैं। इसलिए आप में से वृद्ध कोई नहीं है, लेकिन मैं वृद्ध आप युवकों के सामने, मुझे आप युवक देख के कई बार लोग कहते हैं साहब मैं 60 पार कर गया हूँ। बूढ़ा नहीं मानना चाहिए उनको। हमको बहुत अच्छी बात लगी अपने डॉक्टर कपूर की फिजिक्स के। अब मैं नहीं जानता इस समय वो हैं कि नहीं, लेकिन काफ़ी उनकी आयु थी, रिटायर होकर बहुत दिन हो गए थे। विद्यालय में उनको आग्रहपूर्वक आदरपूर्वक बुलाते थे हम लोग, तो आए थे तो किसी की मृत्यु की खबर मिली। हमने कहा क्या आयु थी? अरे कहीं अभी क्या आयु थी? हम ही लोगों की तरह से थे 82 वर्ष के। अरे राम राम। तो हमको थोड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा क्यों? मेरे पिताजी हैं इसलिए मैं भी छोटा हूँ। यह जो भाव है संसार में रहने का, सचमुच में आनंदप्रद भाव है। 82-84 वर्ष के रह भी क्या उम्र है? कई लोग कहते हैं कि उम्र की ये तो केवल गणना की बात है, लेकिन ये अनुभव अगर होने लगे, कुछ लोगों को देखिए आप, वृद्ध कैसे खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसा जिस आयु में है उस आयु को बोझ न माने, उस आयु को वरदान मानकर उसके अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को करने की चेष्टा करें। और फिर आप देखेंगे कि जब हम लोग इस प्रकार के व्यवस्थित समाज के हो जाएंगे, तब फिर समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा। समस्याओं का बखान करने की जरूरत नहीं होगी। आज यही हो रहा, समस्याओं का बखान होता है, समाधान नहीं खोजा जाता। और अगर हम लोग यानी समाज अगर समस्याओं का समाधान खोजने लगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये बेरोजगारी और फिर महंगाई और फिर ये हमले और फिर ये रोग, ये सब कुछ समित होता जाएगा। मनुष्य का पुरुषार्थ अगर जागृत हो जाए, प्रातःकाल तो मैं यही दिव्य भाव में बैठकर आपको संदेश दे रहा हूँ। दिन में कितनी देर बना रहता है ये परमात्मा जाने। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।